इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डीआई सॉल्व करने की एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं रुचि गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम पेपर 1 के जो है कि डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके जो है 5 क्वेश्चन देते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसकी जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जो है कि डीआई की एक शॉर्ट ट्रिक और करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने शॉर्ट ट्रिक करी थी जिससे हम डीआई को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक अनदर है ट्रिक, तो इसके लिए आप जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं डीआई का एक नया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन करोड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी ओवर दीज ईयर्स 2012 टू 2018 बेस्ड ऑन द डेट इन द टेबल। तो आपको अगर हिंदी में अगर पढ़ना है तो आप हिंदी में दिया हुआ है नीचे, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल का ही किया था क्वेश्चन, लेकिन हमने मैनिफोल्ड टेबल किया था 2 वे। इसमें हम 1 वे का करेंगे, 2 वे का करेंगे लेकिन मैनिफोल्ड नहीं होगा। और जो है कि इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करेंगे। ठीक, तो ईयर वाइज देखिए, पहले हम टेबल समझ लेते हैं और हम डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो ईयर वाइज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी हमारा दिया हुआ है। ये ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14, 15। और ये अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन करोड़ रुपीज में है कि ए ने 2012 में जो है कि हमारा 40 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, बी ने 90 करोड़, सी ने 70 करोड़। ठीक, तो इस तरह का हमारा दिया हुआ है डाटा। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम सम कर लेंगे। ठीक, ए का, बी का, सी का, कहीं ना कहीं यूजफुल होगा ही। ठीक, तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 3 4 12 5 17 17 3 20 4 24 4 28 हो गया, 2 2 4 2 6 7 6 13 5 18, नहीं 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 0 0 0 0 हो गया, 9 9 5 14 14 26 1 21 7 28 28 28 2 30 7 37 37 1 38 38 5 43 43। तो आ गया 4 2 6। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं 0 0 हो गया हमारा, 7 3 10 1 11 हो गया, 7 3 10 7 3 10 7 17 17 1 18 18 9 27 हो गया, 27 हो गया। फिर बचा हमारा 2, तो 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6। आप लोग भी जो है कि पेन और कॉपी लेके बैठिए जिससे आप लोग भी मेरे साथ कर सके, और अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे ए के टोटल अमाउंट के एक्सपोर्ट में 540 होगा, 480 नहीं होगा, 540 होगा। अब हम ईयरली वाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 9 7 16 4 20 हो गया हमारा। फिर यहाँ पे 100 150 220 हो जाएगा। फिर इसका जो है 130 200 250 हो गया हमारा। इसका 170 170 30 200 200 250 हो गया इसका भी। अब बचा ये, तो हो गया हमारा 270। ठीक, अब ये वाला हमारा 260। अब ये वाला हमारा हो गया 250 260 290 390। ये वाला टोटल हमारा हो गया 390। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा है 270। अब हम क्वेश्चन करते हैं। How many of the given years where the export from company A more than its average annual exports over the given years? अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसका आंसर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने सालों में हाउ मैनी मतलब कितने ईयर्स में जो कि दिया हुआ है, वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, यानी कि जो हमारा एक की कंपनी का एक्सपोर्ट है उसको ऐड करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे हम। ठीक, एवरेज निकालने आता ही होगा। एवरेज जितना हमारा ऊपर दी फ्रिक्वेंसी दी होगी और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपोर्ट ओवर द गिवन उसका जो आएगा, फिर उससे हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो ज़्यादा वाले को हमें बताना है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, हमने ए ऐड किया हुआ है, तो देख लेते हैं कि हमारा ए का क्या है। ठीक, ए का हमारा 540 है, अमाउंट देख लेते हैं, 1 2 3 फ्रीक्वेंसी, 4 5 6 7, तो 540 5 7। ठीक, 7 छक 42, 7 सते 49। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको 540 आया था डिवाइडेड बाई 7, हमारा फ्रीक्वेंसी 7 है, तो इसको करेंगे 7 सते 49, 5 आया 7 सते 49। ठीक, तो अराउंड लगभग यही आएगा 77। तो हम डाटा को देखते हैं कि हमारा कितने हैं, तो हमारा एवरेज जो आ गया वो 77 आ गया। ठीक, तो उसमें पूछा है कि मोर देन, तो 77 से ज़्यादा कौन है, एक ये 80 है, एक ये, एक ये, तो हमारा देखते हैं आंसर 3 आना चाहिए, ये आंसर 2। ठीक, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा निकल गया, इजी है एकदम। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड बी वॉज द मिनिमम। ठीक, तो मतलब ये बताना है कि ए और बी का हमारा डिफरेंस कहाँ पे मिनिमम है। ठीक, तो यही पे देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस हो गया ना, ये -50 हो गया, ये 20 हो गया, और तो ये कट जाएगा, ये माइनस में है, ये हमारा ये +10 है, ये 20 है, ये माइनस में है, ये 20 है, तो हमारा +10 वाला होगा। तो ये हमारा +10 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा -50 आ रहा है, ये +20, तो हम माइनस को लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बोला है a माइनस बी बोला है, b माइनस ए बोला नहीं है, तो ये वाला हमारा कट हो जाएगा, एक ये वाला हमारा कट हो जाएगा, और ये वाला हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे भी 20 आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ पे भी 20 डिफरेंस आ रहा है, तो ये 2015 में केवल 10 आ रहा है, तो ये हमारा मिनिमम हुआ। तो अपना आंसर देख लेते हैं वहाँ पे चेक करके, 2015, तो ये रहा तीसरा, ये यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनी इन 2017, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनी। ठीक, एंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनी इन 2012। ठीक, तो हमारा यहाँ दिया कि 3 कंपनियों के हमारा एक्सपोर्ट 2012 और जो है जिनका एवरेज निकालेंगे उनका डिफरेंस। तो देखते हैं हमारा, अब ये हमें देखना है कि हम ऊपर से लेंगे कि नीचे से लेंगे। नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं है, 2012 और 2017 के 3 कंपनियों के एवरेज की बात है यहाँ पे। ठीक, तो 2012 का टोटल ऐड यहाँ पे 200 है, तो 200 का डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, और 2017 का यहाँ पे 270 है। ठीक, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं 200 और 270, 200 डिवाइडेड बाई 3 और 270 डिवाइडेड बाई 3। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनी इन 2017, तो ये पहले होगा, तो इसका 90 आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है एंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनी इन 2012 यानी 2012, तो इसका आएगा 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक, लगभग 3 छक 18 18, तो लगभग करके 66.66 ऐसे आएगा, तो 90 और जो है ये हमारा 66.666, तो हमारा हो जाएगा लगभग आएगा हमारा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, तो अगर हमारा जो है 23 आया है, तो हम 20 को लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली डाटा ले रहे हैं लगभग करके, तो हम जो है कि 20 को ले लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमारा 66.66, तो 23 आंसर आया। तो हम जो है कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग में लेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए लगभग में पॉइंट ही दिया हुआ है, तो ये हमारा क्योंकि 25 करोड़ ज़्यादा है 20 करोड़ कम है, तो हम 20 में ले सकते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि हम इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ये क्लोज टू इसके ज़्यादा आ रहा है। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, और हमारा आंसर इसी के आसपास आ रहा है, क्योंकि हमारा 2017 वाला ये हो गया ज़्यादा, ये वाला 200 हमारा हो गया 3, तो डिवाइडेड करेंगे 3 छक 18, तो हमारा जो है कि ये क्लोज टू आ रहा है इसके। तो जब तक हमारा ऐसे आएगा, तो हम इस तरह हमारा जो 20 करोड़ होगा। और अगर आपका जो है कि एग्जैक्टली आएगा, तो आप एग्जैक्टली में भी देख सकते हैं।
For which of the following pairs of year the total export from three company put together are equal? तो for which of the following pairs of year, कौन से दो ईयर्स में टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द थ्री कंपनी पुट टुगेदर आर इक्वल? ठीक, तो हमने ऐड किए हुए हैं, हमें देखना कि कौन से ईयर का इक्वल है। तो 2014, 15, 16, 17, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे ये 200 है, 220 है, 250 है, 250। तो 250 किसका है? 250 2014 का है और 250 2015 का है। ठीक, तो 2014 और 2015 का यहाँ पे हमारा जो है सेम सेम बता रहा है। ठीक, तो चलते हैं। दो 2014 और 2015, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी। एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ फॉर कंपनी बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर कंपनी सी। ठीक, तो ये हमारा पूछ रहा है कि हमारा कंपनी बी का जो एवरेज एनुअल अमाउंट है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे सी के एनुअल का कितना है, एवरेज एनुअल का। तो बी और सी का हमने ऐड किया हुआ है, हमें उसके जो एवरेज निकालने हैं। ठीक, तो टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 7, यहाँ पे 630 है, यहाँ पे 670 है। छः सौ तीस यानी 90 आ जाएगा यहाँ पे, और 670 7, तो 7 9 63, 4 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 लगभग ऐसे आएगा। 95 ले लेते थे अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे पूछा है एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी। तो ये हमारा जो है 630, तो हमारा बी कंपनी का 90 आया और सी कंपनी का 95.5 आया। तो इसने पूछा है कंपनी बी का कितने लगभग परसेंट है। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 और 95 ले लेंगे। तो ये 95 हमारा 100% हो गया, तो इसका ये हमारा 10% 90.5 होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा 95% के 90 जो है कि 90 एबव ही होगा। ठीक, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 90 और 95 इसको कट करेंगे, 18 19 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 93% आएगा। और जो मैं बता रही हूँ उससे ईजी है, मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले यहाँ पे कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक में करेंगे हम उसको। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे लगभग 93% होगा। ठीक, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 93% होगा और यहाँ पे ये आंसर सी ही होगा। तो देखिए जो है कि ये हमारा जो है DI लगभग करके हमारा 13 सवा 13 मिनट में हो गया है। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट में हो गया, जो कि मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। और अभी मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी, तो उसमें जो है कि आपका और भी कम समय में होगा। मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय लिया, जब आप DI पेपर में करेंगे तो ये पेपर में 5 से 7 मिनट में ही हो जाएगा आपका, और आपका जो है कि टाइम भी बचेगा। ठीक, क्योंकि 10 मार्क्स के होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10 मिनट ही लगा सकते हैं। तो आपके जो है कि पेपर में मार्क्स और टाइम जो है कि आपके बचेंगे। उसका जो है कि एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मार्क्स बचेंगे। तो आपके जो है कि अच्छे से आपको अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है कि इजी ट्रिक्स भी बता दूँगी। ठीक, ये हमारा चैनल का है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इजी ट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले कि ये आपका जो है कि 13 मिनट में हो गया, तो आपका टाइम कैसे कम बचेगा, उसके लिए हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है कि मैथ का जो हमारा बेस है उस बेस को जो है कि स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, ये अगर आप जो है
करते रहेंगे तो आपका जो है कि प्रैक्टिस बना रहेगा, और प्रैक्टिस बना रहेगा तो आपको जो है कि ज़्यादा पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी आपको टेबल, और जो है कि अगर टेबल आने चाहिए, अगर आपको 15 का स्क्वायर और जो है कि 2, 3, 4 का क्यूब, ये सारी चीज़ें अगर आपको 20 तक 25 तक अगर आपको याद रहती हैं तो आपका पेपर में कम समय लगता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए कि हमने ये सारी चीज़ें पेपर के जैसे कि हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने टेबल को देखा, तो हमने क्वेश्चन पढ़ने नहीं गए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने जाते तो पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाता। ठीक, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझो, उसको करो, फिर उसको टेबल पे आओ, टेबल को ऐड करो, ऐसे करो। ठीक, या तो हम फिर करते कि एक एक क्वेश्चन पढ़ते और वहाँ से पूछता कि आप इसका सम करके एवरेज निकालिए, फिर इसका बताइए, तो हम इसका सम करते, इसका एवरेज निकालते, फिर इसको दिखाते, फिर यहाँ से करते, फिर वहाँ पे लास्ट 5वें क्वेश्चन में पूछा कि इन दोनों का सम कीजिए, एवरेज कीजिए, फिर परसेंटेज निकालिए, फिर ये हमने किया। फिर एक क्वेश्चन में पूछा कि इन तीनों का जो है कि एवरेज का कितना होगा, इन तीनों का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा इन दोनों का। ठीक, अब एक क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि कौन सी दो कंपनियों का जो है कि ईयर एक्सपोर्ट जो है ईयर में सेम है। ठीक, क्योंकि और उसने 2012, 13, 14, 15 और यहाँ 17, 17, 17 सब में दे दिए। ठीक, तो हम इधर भी ऐड करते, तो हमारा बार बार आ करके जैसे वहाँ से, क्योंकि हमारा जो है कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो स्क्रोलिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेबल हमारा पूरा इकट्ठे स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर बार बार इधर उधर जाओ, लेफ़्ट राइट करो तो क्लिक में प्रॉब्लम होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है टेबल देखिए, टेबल देखिए, क्योंकि हमें पेपर वहाँ पे पेन पेपर देते ही हैं, तो आप टेबल देखिए, टेबल देख के आप इसको यहाँ पे सम कर लीजिए, यहाँ पे सम कीजिए, यहाँ पे कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे से इस तरह सम करके आपने जैसे हमने इकट्ठा यहाँ पे लिख लिया। ठीक, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें बार बार जो कि वहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेफ़्ट राइट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम जो है पेपर में बहुत अराइज होती है, क्योंकि हमारा टेबल एक ही व्यू में दिखता नहीं है डिस्प्ले पे, तो हमें स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है डाटा देखने के लिए। ठीक, तो अगर हम ये एक ही बार में सब देख करके हम अपने पेपर में यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ईयर नोट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना ईजी हो गया कि हमें बस क्वेश्चन पूछा, हमने यहाँ से मार्क्स उठाए, मार्क्स उठा के नंबर आपसे डिवाइड किया और हमें निकाल लिया, मार्क्स से यहाँ से डिवाइड किया, निकाल लिया। यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ था तो हमने देख लिया 250 कहाँ पे है, हमने सेम करके वहाँ पे मार्क कर दिया, तो ऐसे ईजी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किया था वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए, तो हमने एवरेज यहाँ पे ऐड किया हुआ था, एवरेज निकाला, वहाँ पे हमने चेक करके बता दिया, इससे हो गया हमारा। और जो है कि यहाँ पे भी हमने डिफरेंस को देख लिया कि हमारा कौन सी कंपनी का मिनिमम है। ठीक, तो ये मिनिमम वाला तो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, बस आपका जो है कि यहाँ पे मैथ का बेस सही होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है प्लस माइनस का, कि वो ऐड करते हैं प्लस माइनस, तो वो हमारा पेपर में एक भी पॉइंट का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये मैथ्स ऐसा है कि अगर हमारा प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाए तो हमारा आंसर पूरा का पूरा ही चेंज हो जाता है। ठीक, इससे हमारा प्लस माइनस ये आपको ध्यान देना है, और ये ध्यान आप जब प्रैक्टिस करते आएंगे, जैसे होता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा, अगर डीआई आप कम से कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जो है प्रैक्टिस कम से कम रोज़ एक डीआई तो कीजिए। और उसी तरह जो हमारा पैराग्राफ का होता है, उस पैराग्राफ के लिए भी एक बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक होते हैं जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो मैं बताऊंगी किस तरह उसके शॉर्ट ट्रिक हैं और कैसे अप्लाई करने चाहिए कि हमारा कम से कम समय में हो जाए। फिर मैं एक वीडियो का एक सेशन लूँगी जिसमें जो है कि मैं बताऊँगी कि आप कैसे जो है कि अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं 3 आवर्स के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर जो है कि क्वेश्चन छूट जाता है, लास्ट में टाइम ही नहीं बचता, 10-10, 12 क्वेश्चन होता है, फिर वो उसी तरह टिक करके आते हैं। तो किस तरह आप टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि कभी कभी किसी को डीआई आधे घंटे लग जाते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है कि मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस हमने भी ऐड किया हुआ था। ठीक, यहाँ पे भी हमने जो है कि डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हमने ऐड किया हुआ था, लेकिन अगर आप अलग अलग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा।
यहाँ पे देखिए हमारा परसेंटेज का मुझे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना है कि जैसे हमने ये निकाल लिया ऐड करके, इतना तो हमें प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो हमारा 90/95 आया था, ठीक, ये हमारा 90/95 आया था। तो जब आप परसेंटेज करेंगे, ठीक, तो जैसे कि हमारा अगर 90/100 होता है तो 100 को तो हम 100% ही हमारा लेके चलते हैं ना, 100% ही होता है। तो अगर 100 का 90% है तो ये हमारा 90% हम देख के ही बोल देते हैं ना। तो क्योंकि ये हमारा 100% है, इसका 10% 10 हुआ, 10 9 90, आपको ऐसे मैंने समझा दिया। और ऐसे डायरेक्टली 90%। उसी तरह ये अगर जो डिनोमिनेटर में है वो अगर 100% है तो न्यूमरेटर का हम डिनोमिनेटर से निकालते हैं, तो यानी अंश का जो है कि हम हर से निकालते हैं। तो उसी तरह ये वाला हम 100% इसको अज्यूम करेंगे, ठीक। अगर हम इसको 100% अज्यूम करेंगे तो 9.5 हमारा जो है 10% होगा, ठीक, 10% होगा 9.5। और अगर हम 9.5 हमारा 10% होगा तो हम 9.5 को 9.5 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पे 9 5 45, 4 यहाँ से ऐड करेंगे 85.5, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 90%। फिर हमारा जो है कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4.5, ठीक। तो 4.5 हमारा जो है कि यहाँ 9.5 हमारा जो है कि 10% है, इसका आधा करेंगे आप तो आएगा 4.8। तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली, कम तो वही अप्रॉक्सीमेटली 93 पॉइंट लगभग आएगा, ठीक, ऐड करेंगे आप तो। इस तरीके से हमारा जो इस तरीके का जो परसेंटेज वाला होता है, तो अगर आपको इसका देख करके हमारा बताना है कि ऐसे दिया हुआ है पेपर में 60%, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 64, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो है कि यहाँ पे कितना पहला डिजिट आ रहा है। हमारा पहला डिजिट जो आता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको जो है कि अगर हमारा यहाँ पे 90 मिल गया, हमें 9 मिल गया, तो हम यहाँ पे 9 कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट 9 है तो हम 9 कर देंगे, ठीक। तो उसी तरह तो ये हमारी एक रही और शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको जो है ट्रिक समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 की वीडियो में जो है कि हम जो है कि एक और DI करेंगे। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप अलग अलग पैटर्न के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए होते हैं और वो आपसे पूछते हैं। तो आपका जो है कि आपका प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा और आपका जो है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं जो है कि इकोनॉमिक्स के भी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक के वीडियो डाल रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर पेपर के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं 100%। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे जो है चैनल का नाम है रुचि इको क्लासेज फॉर UGC नेट, ठीक। थैंक यू सो मच।